हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल्टिक एसएससी में। फ्रेंड, आपको 5 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक फ्रेंड देखिएगा, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुक्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? ठीक है, तो आपके यहाँ पर कुल कितनी नोटबुक बांटी गई देखिएगा फ्रेंड। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझिएगा। ठीक है, माना कक्षा में बच्चों की संख्या क्या है? x है। तो माना कक्षा में बच्चों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों की संख्या तो यहाँ पर हमको मतलब x हो जाएगी। तो यहाँ पर x हो गई। तो प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या, तो प्रत्येक बच्चों की नोटबुक की संख्या कितनी यहाँ पर मिलेगी? यहाँ पर कितना है? 1/8। तो प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की मिली संख्या 1/8 है। ठीक है, तो 1/8 है तो यहाँ पर चाहे 1 मान लीजिए चाहे x, तो हम यहाँ पर x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? x है। तो प्रत्येक कुल नोटों की संख्या, तो कुल नोटों की संख्या, तो पहले प्रत्येक बच्चों की संख्या कितनी है? नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। तो 1/8 थी मतलब यहाँ पर प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। ठीक है, तो 1/8 थी तो बच्चों की संख्या यहाँ पर हमने कितना माना? x माना। तो इसकी 1/8 थी, x की 1/8 थी। तो x की 1/8 थी तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रेंड कि फिर क्या हो जाएगा आपका? कुल नोटबुकों की संख्या। तो ठीक है, तो कुल नोटबुकों की संख्या, तो x यहाँ पर आपके x हो गया। तो x आपके क्या हो गया? कक्षा में बच्चों की संख्या, तो कक्षा में बच्चों की संख्या तो x गुणा और x बटा यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर 1/8 लिखा तो हमने एक x की 1 पर x मान लिया, तो x बटा यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, तो x बटा यहाँ पर 8 हो गया। फिर अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर बटा 8 हो गया तो फिर x बटा फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? फिर आगे क्या दिया है? यदि बच्चों की संख्या आधी होती, यदि बच्चों की संख्या आधी होती, ठीक है, तो बच्चों की संख्या आधी होती, तो बच्चों की संख्या आधी होती। अब इसकी मतलब आधी होती यहाँ इस जो x जो दिया है, तो x जो आपका दिया है, तो माना कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर क्या है? x है। ठीक है, तो x की आधी अगर होती तो आधी क्या हो जाएगी? तो x बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आधी हो जाएगी तो x बटा 2 कर देंगे तो आधी हो जाएगी। ठीक है, तो आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते। तो प्रत्येक बच्चे को नोटबुक फिर क्या है? आपको 16 मिलते। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिलते? 16 मिलते, तो गुणा 16 हो गया। तो प्रत्येक बच्चे को नोटबुक 16 मिलती। ठीक है, तो 16 मिलती। अब यहाँ पर उसके बाद में बराबर फिर कुल कितनी नोटबुक की संख्या बांटी गई? ठीक है, तो कुल कितनी नोटबुक की संख्या मानी गई, ये प्रश्न से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले आपने कितना निकाला था? x बटा, ठीक है, तो पहला स्टेप में आपका क्या था? x गुणा x बटा 8। ठीक है, तो x गुणा x बटा 8। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब x बटा 8, ठीक है, x बटा 8 हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हम सोल्व कर लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर तो इसको काट देंगे, 2 से करेंगे तो 8 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका 8 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब x को काट देंगे। ठीक है, तो x से आपका क्या कट जाएगा? x कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 8 यहाँ पर बचा हुआ 8 और 8 इधर बचे तो 8 8 64। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? x बराबर यहाँ पर आपका 64 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर x बराबर आपका कितना आ गया? 64 आ गया। अब कुल नोटबुक, ठीक है, तो अब कुल नोटबुक, तो यहाँ पर आपके जो कितना दिया है? 64। ठीक है, यहाँ पर 64 आया। 64 गुणा 64 बटा 8। ठीक है, तो इसको आपको इसको काट देना है 8 8 64। ठीक है, अब इसकी 64 और 8 की गुणा करेंगे तो 64 और गुणा 8 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 512। ठीक है, तो यहाँ पर 512, तो 512 आपके कुल कितने नोटबुक बांटेंगे? तो कुल नोटबुक जो है 512 बांटेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका HCF महत्तम समावर्तक 12 है तो उनका LCM लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिएगा, ठीक है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आपका दिया है, यहाँ पर 864 दिया है, ठीक है, और उनका महत्तम समावर्तक 12 है, तो उनका महत्तम समावर्तक कितना है, 12 है, तो उनका LCM लघुत्तम समावर्तक आपको याद करना है, ठीक है। तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है, यहाँ पर आपको याद करना है। देखिएगा फ्रेंड, इसका सूत्र होता है आपका सीधा सीधा एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। तो यहाँ पर लासा और लासा गुणा मासा, ठीक है। लासा गुणा मासा, ठीक है। इस सूत्र को आप लिख लीजिएगा, जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। लासा गुणा मासा आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। लासा गुणा मासा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा लासा, तो लासा बराबर यहाँ पर, तो दो संख्याओं का गुणनफल आपका कितना दिया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया है 884, ठीक है। तो 884 आपका दिया है, ठीक है। तो 884 दिया है, और महत्तम समावर्तक आपका यहाँ पर कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। तो इसको काट लेंगे, यहाँ पर करेंगे, दो से काटे पाएंगे पहले से सीधे, तो दो चक्कू हो जाएगा, ठीक है। फिर तिया हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से एक बार काट लेते हैं, 3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 एकन 2 छंग 12 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 3 से काट लेते हैं, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर यहाँ पर आपका 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर लासा यहाँ पर कितना आ गया, तो आपसे पूछा था, आपसे लासा पूछा था, ठीक है। तो लासा पूछा, तो यहाँ पर आपका लासा कितना आ गया, 72 आपका यहाँ पर लासा आ गया फ्रेंड, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को सूत्र के अनुसार इसको सोल्व किया है, ठीक है। इस सूत्र को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिएगा, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि हारे हुए उम्मीदवार को वोट यहाँ पर कितने मिलते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपसे इसमें पूछा है। देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन को, कि एक उम्मीदवार किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है, कितना, एक चुनाव में कितना प्रतिशत वोट मिलता है, 57% वोट मिलता है, ठीक है। 57% वोट मिलता है, और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है, ठीक है। 6524 वोटों से हरा देता है। तो यदि वहाँ के केवल 2 उम्मीदवार हैं, वहाँ पर केवल कितने प्रत्याशी हैं, वहाँ पर 2 उम्मीदवार वहाँ पर चुनाव में खड़े हुए हैं, ठीक है। 2 की यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो 2 उम्मीदवार हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, तो आपसे ये प्रश्न में पूछ रहा है। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर कि हारे हुए उम्मीदवार को वोट मिले, ठीक है। तो हारे हुए उम्मीदवार को वोट मिले, ठीक है। तो परसेंटेज कितने का होता है, 100 का परसेंटेज होता है, ठीक है। तो 100 का परसेंटेज होता है, तो यहाँ पर 57% वोट मिलता है, तो 57% वोट मिलता है, तो -57, ठीक है। तो -57% यहाँ पर दिया है आपका 57%। तो यहाँ पर आपका कितना बचा है, यहाँ पर कितना आपका बचा है, यहाँ पर आपका फ्रेंड यहाँ पर 43% बचा है, ठीक है। जो भी मतलब जो यहाँ पर है, यहाँ पर कितना बचा है, 43% मिला है, ठीक है। तो हारे हुए उम्मीदवार को वोट मिले तो 43% आपका बचा है।
तो 43 तो 57। अब आपको जो है निकालना है हारे हुए उम्मीदवार को वोट मिले, ठीक है। तो हारे हुए उम्मीदवार को वोट मिले तो 57 माइनस 43, ठीक है। तो 57 माइनस 43, 57% और माइनस 43%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो 57 और माइनस 43 करेंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 14%, ठीक है। यहाँ पर 14% आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो 14% आपका बचा। तो हारे हुए उम्मीदवार को वोट कितने मिले, तो हारे हुए उम्मीदवार को वोट यहाँ पर फ्रेंड जो है यहाँ पर आपको वोट कितने यहाँ पर मतलब दूसरे उम्मीदवारों को 6524 वोट से हरा दिया, ठीक है। तो इतने वोट से उसने हरा दिया। तो कितने वोट से यहाँ पर 6524, ठीक है। तो 6524 और 6524 बटा 14, तो यहाँ पर आपका 14 पर यहाँ पर 14 हो गया, 14% यहाँ पर हमने निकाला था। तो गुणा 43, ठीक है। तो गुणा 43, तो इसको आप काटेंगे 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कट जाएगा 7 नाम 63, ठीक है। 63, यहाँ पर बचा आपका 2 और यहाँ पर हो जाएगा 22, तो 22 7 तियाँ 21, ठीक है। तो 7 तियाँ 21 और यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर 2, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 दूनी 14, फिर इसको जो है 2 से काट देंगे, फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बचा 1, 2 छंग 12, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 छंग 12, ठीक है। यहाँ पर आपका कट गया तो ये 400, यहाँ पर हो जाएगा 466, यहाँ पर 466 गुणा 466 गुणा 43, ठीक है। 466 गुणा 43, तो इनकी आप गुणा जब कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड आपका आ जाएगा इनकी अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 200 यहाँ पर 38, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक है। तो 20,038 वोट, ठीक है। तो उसको वोट कितने मिले, 20,038 वोट उसको यहाँ पर मिले, ठीक है। तो मिलते हैं यहाँ पर उसको, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते, तो उसको वोट जो है 20,038 यहाँ पर उसको वोट मिलते। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा, एक कक्षा के ए और बी 2 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर और लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका और है, ठीक है। तो और 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किलो और सेक्शन बी के छात्रों का औसत 35 किलो है, तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार क्या होगा। देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझिएगा, ठीक है। कि देखिए एक कक्षा के कहते हैं, एक कक्षा के ए और बी 2 सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके ए और बी 2 सेक्शन है, ठीक है। ए और बी 2 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं, 36 और 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किलो है, ठीक है। तो औसत भार ए का औसत भार कितना है, 40 किलो भार है, और बी के छात्रों का औसत भार 35 किलो है, ठीक है। तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले ए का, ठीक है। तो ए आपका ए हो गए और जो है आपका बी हो गया, ठीक है। तो बी हो गया, तो बी छात्र हैं, ए एक छात्र कितने हैं, ए छात्र हैं 36, ठीक है। ए छात्र कितने हैं 36, ठीक है। और बी छात्र कितने हैं 44 हैं, तो बी छात्र कितने हैं 44 हैं, ठीक है। तो ए के छात्रों का औसत भार कितना है 40 है, तो ए का छात्रों का भार कितना है 40 है, ठीक है। और बी के छात्रों का औसत भार कितना है, तो बी के छात्रों का औसत कितना है, तो बी का औसत कितना है 35 किलो, ठीक है। तो 35 किलो ए का 40 किलो और उसका जो है 35 किलो बी का, ठीक है। तो यहाँ पर तो उनका औसत भार, ठीक है। तो यहाँ पर औसत भार, तो अब यहाँ पर हम दोनों को क्या निकाल लेंगे, तो कक्षा ए तथा बी के छात्रों का कुल योग, ठीक है। अब हम निकालेंगे कक्षा के ए तथा बी के छात्रों का कुल योग निकालेंगे। तो कुल योग, तो ए का कुल योग कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 36 यहाँ पर आपका हो जाएगा 36 गुणा 40, तो 36 गुणा 40, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 36 और गुणा 40 की जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर कि आपका कितना हो जाएगा
40, ठीक है। तो यहाँ पर 1440 हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुणा करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1440 और बी, अब यहाँ पर आपका बी, तो बी का योग कितना हो जाएगा, तो कक्षा बी के छात्रों का कुल योग, तो बी के छात्रों का योग, तो बी के छात्रों का योग यहाँ पर 44 दिया है आपका, 44 और 35, ठीक है। तो 44 और 35, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग आपका फ्रेंड हो जाएगा 1540, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1540, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1540 हो गया, ठीक है। तो ए का योग कितना हो गया, ए का योग कितना हो गया 1440, बी का योग कितना हो गया 1540, ठीक है। अब दोनों सेक्शनों का औसत भार, अब दोनों सेक्शनों का औसत भार आपको अब निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या पूछा है, तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार क्या होगा, ठीक है। तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार क्या होगा, ठीक है। तो अब औसत भार, तब यहाँ पर अब इन दोनों का, इनका योग पहले हम जोड़ लेंगे, ठीक है। ए और बी दोनों का पूछा है ना, एक साथ में पूछा है, तो इनका पहले हम इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इसका कितना निकला है, यहाँ पर 1444, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकला है, ए का कितना निकला 1440, ठीक है। तो और बी का यहाँ पर कितना निकला है, बी का निकला है 1540, तो 1540, तो इसका 1500, यहाँ पर 1540 निकला, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 8 और 5, 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2980 हो गया। तो उन दोनों का योग कितना हो गया 2980 हो गया, ठीक है। तो 2980 हो गया। तो दोनों सेक्शनों का औसत भार, तो औसत भार, तो अब औसत भार कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो योग, उन दोनों का योग टोटल यहाँ पर कितना हो गया 2980 हो गया, उनका योग कितना हो गया उन दोनों का 2980 योग हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब औसत भार, जब औसत भार उन दोनों का निकालेंगे, तब यहाँ पर देखिए कि छात्र आपके कितने दिए हैं, यहाँ पर पहले में छात्र आपके कितने दिए 36 दिए हैं, ठीक है। ए के कितने छात्र हैं, यहाँ पर 36 हैं, और बी का कितने छात्र हैं 44 हैं। तो इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो 36 और 44 यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों का सभी उन छात्रों को आपको जोड़ लेना, तब छात्र यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाए तो इसको आप इसकी गुणा कर, इसका आप भाग करेंगे, तो यहाँ पर इसका भाग करेंगे तो कितने से 298, ठीक है। यहाँ पर बचा हमारा आपका 298 गुणा 8, इनका भाग करेंगे तो यहाँ पर 3700 कितना आ जाएगा 37.75, ठीक है। तो 37.25 आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका 8 भाग करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 37.25 आपका कौन सा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण में x का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर x का मान आपको याद करना है। तो आपकी समीकरण दी है 0.004 बटा x बराबर 0.002, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी समीकरण क्या दी है 0, ठीक है, 0.0000004, ठीक है, 4 बटा x बराबर 0.002, ठीक है। ये आपकी फ्रेंड यहाँ पर समीकरण दी है, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी समीकरण दी गई है। अब देखिएगा फ्रेंड, इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आप जो है इसको बटा 1 नीचे मान लेते हैं, ठीक है। माना कि बटा 1 होगा, तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिएगा पहले तिरछी गुणा कर लेंगे, तो इनकी तिरछी गुणा कर लेंगे। पहले आपकी जो तिरछी गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 तो x बराबर, ठीक है, तो x बराबर 0 के बाद दशमलव फिर 4, ठीक है। फिर बटा, यहाँ पर बटा आपका हो जाएगा 0.002, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ये 0 के बाद में दशमलव लगा है, ठीक है। फिर 0.04 है, तो इसको फ्रेंड इसको दशमलव को हटा देंगे, ठीक है। तो ऊपर से एक दशमलव हटा देंगे और जो यहाँ पर
नीचे वाला जो दशमलव है, एक जो दशमलव के बाद में यहाँ पर इसको दशमलव को हटा देंगे, तो इन दोनों को दशमलव हटा देंगे तो ऊपर हम देखेंगे तो दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। और नीचे देखेंगे, नीचे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, ठीक है। तो 3 ऊपर बढ़ा लेंगे, 3 ऊपर बढ़ा लेंगे और 3 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे और 3 जीरो आप जो है नीचे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो 3 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे, तो 3 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर आपके 1 0 3, ठीक है। तो 3 जीरो से आप 3 जीरो को आप काट दीजिएगा, 3 जीरो आप पर कट जाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड, आपका आ जाएगा तो 0 दशमलव के बाद में 4, ठीक है। यहाँ पर 4/0.2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 0.4/0.2, ठीक है। तो इसको आप अगर काट देंगे तो यहाँ पर तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 0.2, ठीक है। तो 0.2 यहाँ पर आपका कितना आ गया, 0.2 आपका राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी आपका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।